नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा में इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होती चली जा रही है, लेकिन कौन कौन साथ है और कौन नहीं, जरा इस पर भी हम रोशनी डालेंगे आज के दीन दुनिया शो में। हमास के खिलाफ कार्रवाई में गजा को खाली कराने की मुहिम के खिलाफ अब इसराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। 22 देश इसराइल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अरब और मुस्लिम बहुल मुल्क जोश में आ गए हैं और इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इसराइल को रोकने उस पर प्रेशर बना रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, आपके कयास, आपके आकलन यहाँ दुरुस्त नहीं हैं। जी हाँ, ख़ास बात तो यही है कि इस बार जो 22 मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ एकजुट हुए हैं, उसमें एक भी अरब या मुस्लिम अक्सरियत वाला देश नहीं है। यानी वो देश जो परंपरागत रूप से या रिवायती तौर पर गजा और फ़िलिस्तीन के हिमायती माने जाते थे, इस बार उनमें से एक भी इस मंच पर नहीं है। इसके विपरीत, इसके बरखिलाफ यूरोपीय और मगरबी मुल्क जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इस बार गजा को इंसानी मदद पहुंचाने की मांग को लेकर खुलकर सामने आए हैं। तो गजा के लिए खड़े हो जाने वाले देशों के नाम भी सुन लीजिए। ये मुल्क हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। इन सभी मुल्कों ने एक साझा बयान में कहा है कि गजा में हालात बेहद भयावह हैं। आधे से ज़्यादा आबादी भूखमरी की कगार पर है और जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं। अस्पतालों में इलाज ठप है, बिजली पानी जैसी बुनियादी सेवाएं भी ठप हो चुकी हैं। इन मुल्कों का कहना है कि उन्हें जानकारी है कि इसराइल फ़िलहाल लिमिटेड मदद को मंजूरी दे रहा है, लेकिन ऐसा काफ़ी नहीं है। उनका कहना है कि मदद को किसी भी तरह की फ़ौजी ताकत के बल पर रोका नहीं जाना चाहिए। उनका तर्क, उनकी दलील है कि इंसानी मदद में देरी हुई तो इससे गजा के हालात और बिगड़ेंगे और आगे इसराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। लेकिन अरब देश चुप हैं, एकदम चुप। फरवरी मार्च यानी रमज़ान के वक्त से शुरू हुए गजा पर इसराइली हमलों पर अरब मुल्कों ने चूं तक नहीं की है। इसराइली आक्रामकता के प्रतिरोध की बात तो दूर है। हाँ, हमास इसराइल सीज फायर हुआ था तो अरब देश एक्टिव हो गए थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे, लेकिन अब फिर चुप्पी। जानकार मानते हैं कि अमीर अरब और मुस्लिम मुल्क इस पर कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो इसराइल के साथ समझौतों से बंधे हैं या बंधने जा रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे के दौरान उम्मीद जागी थी कि सऊदी, कतर और यूएई गजा को लेकर कोई मजबूत हल निकालने और इसराइल की आक्रामकता रुकवाने अमेरिका से बात करेंगे, लेकिन सभी देश यूएस के साथ बड़े करार करते रहे और इस दिशा में कोई ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई। अलबत्ता प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी में ये ज़रूर कहा कि सऊदी भी इसराइल के साथ अब्राहम समझौते में बंध जाए। अब ये सऊदी को तय करना है कि वो ये कदम कब उठाता है। इधर गजा पर सबसे मजबूत प्रतिक्रिया फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा की तरफ से आई। इन तीनों देशों ने इसराइल को साफ लफ्जों में चेताया है कि अगर गजा में मानवीय सहायता को रोका गया तो वो इसराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लगाने पर विचार करेंगे। हालांकि इस पर इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इन देशों का प्रस्ताव मान लिया गया तो हमास जैसे आतंकी संगठन को फायदा मिलेगा। नेतन्याहू का तर्क है कि हमास को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक उसकी पूरी ताकत को खत्म न कर दिया जाए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम नेतन्याहू लिखते हैं, हमसे ये कहना कि हमास को ख़त्म करने से पहले ही हम अपना अस्तित्व बचाने की इस रक्षात्मक लड़ाई को रोक दें, साथ ही फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा दे दें, ये उन आतंकियों को बड़ा इनाम देने जैसा है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इसराइल पर कत्ल गारत की थी। ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। इसराइल न्यायपूर्ण तरीक़ों से अपनी रक्षा करता रहेगा जब तक कि पूरी जीत नहीं मिल जाती। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इंसानी मदद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना सही है? क्या भूखमरी और बीमारी से जूझ रहे गजा वालों को सज़ा दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि हमास वहां मौजूद है? लेकिन इस ताज़ा सूरत हाल ने इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। आने वाले दिन इस लिहाज से काफ़ी अहम हो सकते हैं क्योंकि फ़िलहाल अरब मुल्क चुप हैं, लेकिन यूरोपीय देश भी खुलकर बोल रहे हैं और अगर इसराइल ने इन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया तो उसे आगे इक़्तिसादी और सियासी मोर्चे पर अकेलेपन का सामना करना पड़ सकता है। अरब खित्ते के सुन्नी देश और सुन्नी अक्सरियत वाले मुस्लिम मुल्क भले ही चुप हैं, लेकिन अरब के ही शिया ज़ैदी यानी यमन के अंसारुल्लाह इसराइल पर हमलावर हैं। अब इसराइल के बेहद अहम पोर्ट हाइफा को निशाने पर लेने की धमकी अंसारुल्लाह फोर्स दे रही है। आपको बता दें कि इससे पहले हूतियों ने इसराइल के खिलाफ एयर ब्लॉकेट या हवाई रुकावट अभियान छेड़ रखा था, जिसके तहत राजधानी तेल अवीव के पास और यरूशलेम से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए। अब इस बार इसराइल के अहम पोर्ट को निशाना बनाने का दावा करते हुए हूती फिर इसराइल पर आक्रामक हैं। हाइफा पोर्ट इसराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के तौर पर भी काम करता है। पिछले साल भी हूतियों ने हाइफा बंदरगाह पर खड़े 4 जहाज़ों पर निशाना बनाया था। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान पिछले साल चली 2 माह की जंग में भी हिजबुल्लाह ने हाइफा पोर्ट पर मिसाइल और रॉकेट दागे थे। लेकिन हूतियों की धमकी ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है। उनका कहना है कि वो इसराइल के पोर्ट पर निशाना साधेंगे। नेवल ब्लॉकेट का मतलब ही यही है कि कोई बाहरी जहाज़ इसराइल ना पहुँच सके और इसराइल से माल बाहर ना जा सके। अब देखना होगा कि हूतियों की इस धमकी के बाद उनसे निपटने इसराइल क्या बंदोबस्त करता है। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे खूब आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना लेकिन नहीं भूलेगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।